हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब इब्लीस यीशु मसीह को आजमाता है और कहता है कि इस पत्थर से तू क्या कि रोटी बन जा, और यीशु मसीह वहां पर हम देखते हैं कि कलाम के जरिए इब्लीस को शिकस्त देते हैं, और यीशु मसीह बार बार इब्लीस से कलाम करते हैं और कलाम के जरिए इब्लीस को शिकस्त देते हैं। और इसी तरह दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है। अगर कलाम हमारे अंदर होगा तो हम भी यीशु मसीह की तरह इब्लीस पर गालिब आएंगे, हम भी यीशु मसीह की तरह इब्लीस को शिकस्त देंगे। और अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने किस तरह कलाम को महफूज रखना है। अगर हम देखें ज़बूर 119 और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, दाऊद नबी कहते हैं कि मैं रात के हर पहर में जब मेरी आंख खुल गई ताकि मैं तेरे कलाम पर अमल करूं। दाऊद नबी यहां पर लिखते हैं कि जब मैं सोता हूं और रात के पहर में जब मेरी आंख खुल जाती है तो मैं तेरे कलाम पर मेडिटेट करता हूं, मैं तेरे कलाम पर गौर करता हूं। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करने वाले होंगे, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, जब हम खुदा के कलाम को समझने वाले होंगे, फिर हम इब्लीस पर जो है गालिब आएंगे, फिर हम इब्लीस को शिकस्त देंगे। और जब खुदा का कलाम हमारे अंदर महफूज होगा, हमने दाऊद नबी की तरह हमने गौर करना है और इस पर मेडिटेट करना है, गौर करना है, और इसको हमने ज़ख़ीरा और महफूज रखना है ताकि हम गुनाह पर इब्लीस पर गालिब आ सके। और दूसरी बात, एक इब्लीस उस कलाम को हमारे दिल से छीन कर ले जाता है और जो बीज हमारे अंदर बोया जाता है वो चुग कर ले जाता है। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है, इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि जो कलाम हमारे अंदर होता है वो इब्लीस सारे का सारा हड़प कर जाता है और वो बेसब्री से हड़प करता है, और तब तक वो हड़प करता रहता है, तब तक वो कलाम खाता रहता है कि जब तक उस कलाम का हमारे दिल से असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो खाता रहता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा के कलाम को महफूज रखना है। वो उस कलाम को हमारे अंदर से उसके असर को खत्म करना चाहता है, वो हमारे अंदर से कलाम को छीन कर ले जाना चाहता है कि हम कलाम को समझे ना, हम खुदा के कलाम पर गौर ना करें और उस पर अमल ना करें ताकि हम निजात को ना पाए, हम बादशाही के अंदर ना जाए। लेकिन हमने दाऊद नबी की तरह हमने कलाम को महफूज रखना है। फिर मेरे अज़ीज़ों, हम इब्लीस पर और गुनाह पर गालिब आएंगे और हम कलाम को समझेंगे और खूब कामयाब होंगे। यह है पहली ज़मीन। और अब हम दूसरी ज़मीन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी ज़मीन 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। दूसरी ज़मीन जो है यह है पथरीली ज़मीन, और इसे इंग्लिश में स्टोनी सॉइल बोलते हैं। और यह ज़मीन जो है फ़लस्तीन में आम पाई जाती है, और वो जो इलाका है सराई और मैदानी इलाका है। और जो रोम की हुकूमत है उन्होंने क्या किया कि अपने सफर को आसान बनाने के लिए उन्होंने पत्थर की सड़कें बनाना शुरू कर दी, या फिर पत्थर की सड़कें बनाई अपने सफर को आसान बनाने के लिए। तो वो जो इलाका था वो इलाका सराई इलाका, मैदानी इलाका
होने की वजह से अक्सर औकात क्या होता कि जो सड़क पत्थर की सड़क होती थी और उसके ऊपर मिट्टी की और रेत की एक हल्की सी या फिर छोटी सी तह लग जाती थी, और वो छोटी सी हल्की सी जो छोटी तह लगती थी वो ऐसे नजर आती थी कि जैसे ये जरखेज जमीन है, और वो ये समझते थे और ऐसी जमीन थी कि अगर हम इस पर बीज बोएंगे तो बीज क्या होगा कि जल्द उगाएगा। वो देखने में जरखेज जमीन नजर आती थी। और देखें कि उस जरखेज जमीन या उस छोटी सी तह के नीचे पथरीली जमीन होती थी। और अब इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो कलाम सुनने के बाद और समझे बगैर जज्बाती एतबार से रद्द अमल का इज़हार करते हैं। होता क्या है कि जो ये पथरीली जमीन है इसके ऊपर छोटी सी जो तह मिट्टी की होती थी, इसके नीचे पथरीली जमीन है, और जब बीज बोया जाता था तो क्या होता था कि पथरीली जमीन है और बीज को इतनी हीट मिलती थी कि बीज जो है बहुत जल्द उगाता था। हीट की वजह से, हीट मिलने की वजह से बीज जल्दी से ऊपर आ जाता था, लेकिन उसकी जड़ नीचे नहीं जाती थी, जड़ उसकी कमजोर रह जाती थी। दरख्त ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता था और नीचे पत्थर है, पथरीली जमीन होने की वजह से जड़ नीचे नहीं जाती थी और वो कमजोर रह जाती थी। और इंग्लिश में हम एक टर्म यूज करते हैं, द ट्री डिपेंड्स ऑन देयर रूट्स, यानी कि दरख्त का जो सारा दारोमदार है वो जड़ पर है। और इससे मुराद ऐसे लोग हैं कि जो जज्बाती तौर पर खुदा के कलाम को समझते हैं, सुनते हैं, जल्दी से उसे कबूल करते हैं और जज्बाती तौर से उसे कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं है। जैसे मैंने दरख्त के बारे में, बीज के बारे में बताया कि बीज जो जब बोया जाता है और हीट की वजह से जल्द ऊपर आ जाता है, लेकिन नीचे पथरीली जमीन है और वो जड़ नहीं पकड़ता, और वो क्या करते हैं कि खुदा के कलाम को जल्दी से सुनते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर हम देखें कि ऐसे लोग जो जज्बाती होते हैं ये चर्च के अंदर बड़े हमें एक्टिव नजर आएंगे। चर्च के अंदर गए, अगर हम इनसे पूछें कि भाई कलाम कैसा हुआ, तो बड़े बताएंगे वाह बड़ी हजूरी थी, बड़ा मजा आया, बड़ा हमने एंजॉय किया। और भाई वो तुझसे पूछ रहा है कि खुदा के कलाम में से तूने क्या सीखा। वो जज्बाती होते हैं। ऐसे लोग हमें चर्च में बड़े एक्टिव नजर आएंगे, वो जज्बाती नजर आएंगे। वो खुदा के कलाम को सुनते तो हैं लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ते, वो जज्बाती होते हैं। और आपकी जड़ बताएगी कि आप खुदा के कलाम के अंदर हैं या नहीं है, और आपकी जड़ बताएगी कि आप कितनी देर तक खुदा के कलाम में कायम रहेंगे। और जो मैंने जो लफ्ज जज्बाती बोला, अगर हम देखें इसके लिए लफ्ज जो जज्बाती है, मुकद्दस मती उसका 21 बाब और उसकी 30 आयत का मुताला करें अगर हम, तो वहां पर हमें एक बाप मिलता है और उसके 2 बेटे मिलते हैं। और बाप एक बेटे को कहता है कि तू ये काम कर, तो वो जज्बाती होकर वो कहता है कि बाप ये मैं काम करूंगा, लेकिन उस